अब फिर लगने वाला है। बैठो घर में आराम से, खाओ नमक से, ना लगाओ जयकारा। अगर कोरोना को हराना है तो प्रभु के गुण गाना, जयकारा तो लगाना ही पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले राधा रानी सरकार की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ सोना नहीं है किसी को, दादा भैया सब लोग, कोई दहेज भी नहीं आया। आइए चलते हैं ध्रुव चरित्र में। प्रभु को जब जब अधर्म फैलता है तो पृथ्वी में आना ही पड़ता, इस धरती पर आना पड़ता है। आज सुखदेव जी भगवान के भक्तों का वर्णन कराते हैं परीक्षित जी को। परीक्षित, प्रिय व्रतोत्तानि पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलाया रक्षायं जगतास्थो। हे परीक्षित महाराज, जिस उत्तम नगर में आत्मदेव जी वास करते थे, उस उत्तम नगर के राजा थे उत्तानपाद। परीक्षित, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, नाम था सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी का नाम था सुनीति। महाराज, ये सुनीति क्या है? तो कहते हैं नाम सुनीति नहीं होता है, सुनीति नाम को नहीं कहा जाता है, सुनीति कहा जाता है स्त्री के गुणों को। जिसका कोमल हृदय हो, जिसका निर्मल जल जैसा मन हो, जिसके हृदय में कोई कपट ना हो, वो किसी का बुरा भी ना सोचे, हमेशा चाहे दुश्मन चाहे अपना हो चाहे कोई भी हो, सदा शुभ ही सोचे, उसे कहते हैं सुनीति। सुनीति किसी सुंदर चमड़ी को नहीं कहा जाता है कि सुंदर नारी है तो उसे सुनीति नहीं, किसी की सुंदर चमड़ी को नहीं कहा जाता है, सुनीति कहा जाता है गुणों को। जिसके सुंदर गुण है वो है सुनीति। उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुनीति ने जबरदस्ती आग्रह किया अपने पति से, प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए, इस राज्य में कोई तो वंश होगा, मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, मैं आपकी दूसरी पत्नी को अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। सुनीति के कहने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। सुरुचि नाम की एक सुंदरी से विवाह किया और सुरुचि को लेकर के अपने उत्तम नगर में आते हैं महाराज उत्तानपाद। सुरुचि क्या है? जो कर्क हो, जिसका हृदय कठोर हो, जिसके हृदय में दया भावना ममता कुछ ना हो, उसे कहते हैं सुरुचि। जिसे आज अच्छा लगा कल वो अच्छा नहीं लगा, उसे त्याग दिया, वो है सुरुचि। जो अपनी पसंद का कार्य करे उसे कहते हैं सुरुचि। सुरुचि आई उत्तानपाद महाराज के साथ। सुनीति आरती का थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई आरती के लिए, स्वागत के लिए। उत्तानपाद महाराज से सुरुचि पूछने लगी, स्वामी ये कौन है? उत्तानपाद महाराज कहते हैं, प्रिय ये मेरी धर्मपत्नी है, ये इस राज्य की महारानी है सुनीति। सुरुचि ने कहा, सहनीज को मैं तभी लाऊंगी जब आप दोनों में से एक का
सुनिए, या तो आपको सुनीति का चुनाव करना पड़ेगा या फिर मेरा। सुनीति ने अपने पति से कहा, प्रभु मैं तो यहाँ इस राज्य को एक संतान भी ना दे सकी, इस राज्य को चलाने को बल ना दे सकी, इसीलिए मैं ही इस राज्य से चली जाती हूँ। सुनीति ने अपने वस्त्रों की पोटली बांधी और उत्तम नगर की सीमा में जाकर के एक कुटी बनाई, कुटिया में रहने लगी और जाकर के संतों की सेवा में रह गए। सूरज जी इस राज्य में रहने लगी, आराम से रह रही है। यहाँ पर सुनीति संतों की सेवा रोज जाए, संतों के स्नान लौटने से करने से बाहर के लौटने से आए तो कुटिया साफ मिले, थाली लगी हुई मिले, पुष्प मिले। एक दिन एक महंत जी ने, संत जी ने छिप कर देखा कि आखिर रोज मेरी कुटिया में आकर के इस सब सामग्री कौन एकत्रित करके चला जाता है। देखने तो दो। एक संत जी ने देखा कि ये तो महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति है, महारानी है। कारण क्या है? यहाँ पर जब सुनीति अपनी कुटिया में आती है तो वह संत जी ने, जिन्होंने देख लिया था, वह संत जी एक दिन आते हैं सुनीति की कुटिया पर और भिक्षा मांगने लगते हैं। सुनीति ने भिक्षा दी है, प्रणाम किया। सुनीति, संत जी आज कहते हैं, बेटा आज मुझसे कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुनीति ने क्या मांगा? हे संत जी, अगर आप इतने प्रसन्न हैं और देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरी जो सौतन है, मेरी जो छोटी बहन है, उसके यहाँ एक बेटा हो जाए। संत जी बड़े भाव विभोर हो गए। कितना सुंदर हृदय है। अरे जिसके कारण राज्य से तुम्हें निकलना पड़ा, एक कुटी बनाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, आज उसके लिए ही शुभ चिंतक बन गई। जा बेटी, तेरी सौतन के यहाँ तो एक बेटा होगा ही, लेकिन तुझे भी एक बड़ा सुंदर बेटा होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के संत जी वहां से चले जाते हैं कि यहाँ पर सुनीति के गर्भ से एक बालक हुआ और यहाँ राज्य में सूरज जी से एक बालक हुआ। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव जी और यहाँ सूरज जी के बेटे का नाम था उत्तम। आज ध्रुव जी का जन्म हुआ और कुटिया में रोज सुनीति संतों की सेवा में ले जाए, भजन में ले जाए, संकीर्तन में ले जाए, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे। जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए तो आखिरकार कहते हैं जब पिता के दर्शन नहीं होते हैं तो एक बार पूछ ही लेते हैं कि मेरे पिताजी हैं कहाँ। ध्रुव जी ने एक दिन पूछ ही लिया, मैया एक बात बताओ, पिताजी कहाँ हैं? अरे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पिताजी ना तो आते हैं, रहते कहाँ हैं? मैया मुझे एक बार नाम बता दो, मैं वहां पर जाके पिताजी से पूछूंगा कि मेरे माँ को दूर क्यों डालकर रखा है, ऐसे मेरी माँ ने क्या गलती की है, बताइए पिताजी। ऐसे ध्रुव जी माँ से आग्रह करने लगे और जिद करने लगे कि मैया बता बाप को नाम, तू गए डरी कजली बन में। मैया बता बाप को नाम, तू गए डरी कजली बन में। मैया
मत करना। मैया कहती है बेटा दूर बाप को गाँव, इसलिए डरे कजली बने। बेटा दूर बाप को गाँव, इसलिए डरे कजली बने। मैया एक बार पिताजी का नाम बता दो। कहते हैं बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है माता पिता को। तो मैया ने बता दिया, जाओ बेटा, उत्तम नगर राज्य है और